क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई भी देश अपने देश की गरीबी को ख़त्म करने के लिए और पैसा क्यों नहीं छाप लेता और उस पैसे को बांटकर पूरे देश की गरीबी ख़त्म क्यों नहीं कर देता? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी के कारण ही होती है और अगर सब लोगों को सरकार के द्वारा पैसा दे दिया जाएगा तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिया और ज़्यादा पैसा छापकर सब लोगों में बांट सकता है, और अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या गरीबी ख़त्म हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो उसका क्या असर होगा हमारे देश और देश की जनता पर, और क्या ऐसा कभी किसी देश ने किया है कि नहीं। इंडिया किसी हद तक और पैसा ज़रूर छाप सकता है और उसे देश के लोगों में बांट भी सकता है, मगर इंडिया ऐसा नहीं करता है। उसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला और मेन कारण इंडिया ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं छाप रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा छापने से और उसे देश में बांट देने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर हम आसान भाषा में समझें तो वस्तुओं और सेवाओं के दामों का समय के साथ बढ़ना। इन्फ्लेशन को आप महंगाई भी कह सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों ज़रूरत से ज़्यादा पैसा छाप के लोगों में बांट देने से गरीबी ख़त्म क्यों नहीं होगी और सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। इसमें सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लेशन या महंगाई से भी रिलेटेड है। अब हम एक केस लेते हैं जिसमें अगर सरकार बहुत सारा पैसा छाप कर लोगों में बांट देती है और इस कारण से लोग अब वो चीज़ें भी खरीद सकते हैं जो वो पहले नहीं खरीद सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने हर इंसान के पास 10 लाख रुपए दे दिए, या फिर उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए देने शुरू कर दिए। अब बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो आईफोन, गाड़ी, बाइक, सोना इत्यादि खरीद लें, क्योंकि उनके पास अब ये सब खरीदने के लिए पैसा है। अब इन सभी चीज़ों में से आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी एप्पल हर महीने 10,000 आईफोन ही बना सकता है, मगर अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया है और वो भी आईफोन खरीदना चाहते हैं। अब जब 10,000 आईफोन को खरीदने के लिए 10,000 लोग एक ही दिन में आ जाएंगे तो कंपनी का माल तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और कंपनी को और आईफोन बनाने में 1 महीना और लग जाएगा। कंपनी नई फैक्ट्री भी नहीं लगा सकती प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत समय और संसाधन लगेंगे। तो कंपनी अब अपने फ़ोन का दाम जो पहले अगर 1 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर देगी, क्योंकि उन्हें पता है उनके फ़ोन की डिमांड बहुत अधिक है और सप्लाई कम है, और लोग 1.5 लाख रुपया भी देने को राज़ी होंगे, क्योंकि अब उनके पास पैसा है और वो चाहते हैं कि वो आईफोन खरीदें। धीरे धीरे कंपनी फ़ोन के दाम और ज़्यादा बढ़ाती रहेगी, क्योंकि उनके पास फ़ोन कम है और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे, ऐसा ही अगर बाकी और चीज़ों के लिए भी होगा, जैसे कि घर, गाड़ी, बाइक इत्यादि, क्योंकि बाकी सब चीज़ें भी लिमिटेड मात्रा में ही हैं और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत समय लगेगा, जिसके कारण अभी के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत को बढ़ाती रहेंगी जब तक लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार होंगे। इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कमी है और प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है। इसके कारण प्रोडक्ट की कीमतें तो बढ़ती जाएंगी क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, और दूसरी तरफ लोगों के पास पैसे की सप्लाई बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने पैसों से चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि चीज़ें लिमिटेड ही हैं। तो इस केस में ये हुआ है कि लोगों के पास पैसा तो ज़्यादा है, मगर उस ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी जो आईफोन आप पहले 1 लाख रुपए में खरीद पाते थे, अब वही आईफोन आपको 1.5 लाख या उससे भी ज़्यादा का पड़ रहा है। और फिर भी बहुत सारे लोग आईफोन खरीद ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। इसी कारण से आईफोन के दाम और ज़्यादा बढ़ते ही जाएंगे, और ऐसा ही बाकी सभी चीज़ों के साथ भी होगा।
और इस तरह से सभी चीज़ों के दाम बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जिससे लोगों के पास पैसा होते हुए भी लोग चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे या बहुत ही महंगे दामों में खरीदेंगे। इस केस में लोगों के पास पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें जो पहले 1 लाख में मिल रही थी वो अब उससे दुगनी या तिगने दाम पर मिल रही है। और जब इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि चीज़ों और सुविधाओं के दामों का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। और अचानक से सभी चीज़ों के बड़े दामों के कारण देश और देश के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चीज़ों के दाम थोड़ा भी बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को जीवन यापन में बहुत परेशानी आ जाती है। और अब जब चीज़ों के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो देश और लोगों के हालात कितने खराब हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें यही समझ में आता है कि चीज़ों और सुविधाओं की सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से पैसों की सप्लाई लोगों के पास बढ़ गई है। और अगर चीज़ों और सुविधाओं की सप्लाई और पैसों की सप्लाई दोनों बराबर स्पीड पर नहीं बढ़ेगी तो इससे इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और लोगों को चीज़ों को बहुत महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे लोग चीज़ें खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा तो बढ़ गया है लेकिन वस्तुएं और सुविधाएं उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं। और अगर चीज़ें और सुविधाएं और लोगों के पैसे दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो इससे लोगों के पैसों की वैल्यू भी रहेगी और चीज़ों का दाम भी बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। ये सब जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों के पास 10 लाख रुपया हर महीने भी आ जाएगा तो भी लोग गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों के दाम दुगने तिगने या 100 गुना से बढ़ गए होंगे। तो लोगों के पास 10 लाख रुपए होते हुए भी लोग गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ कंट्रीज जैसे कि जिम्बाब्वे, वेनेजुएला ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे छापे थे, जिसके कारण उनके देश में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई और देश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। एक टाइम ऐसा भी था इन देशों में जब लोग बोरियां भर के पैसा लेकर जाते थे और एक छोटे से पैकेट में खाना या ज़रूरत का सामान ही ला पाते थे, क्योंकि बहुत अधिक पैसा छापने के कारण इन देशों के पैसे की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। इन देशों के एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि अगर कोई भी देश इस राह पर चलता है तो उसका असर बुरा ही होता है देश और देश के लोगों पर। इन सभी बातों से हमें ये तो पता लग गया है कि पैसा छाप के बांट देने से ही गरीबी नहीं ख़त्म हो सकती। अगर गरीबी ख़त्म करनी है तो पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। हमारे देश के लोग बहुत ही काबिल और मेहनती हैं। अगर उन्हें सही दिशा और मौका मिलेगा तो वो देश को फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बना देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसी ही वीडियोस आगे भी लाते रहेंगे।